हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अविनाश नंदन सामा। दोस्तों, बहुत बड़ा वक्त है आज हिंदुस्तान के लिए। 2024 का लोकसभा का चुनाव आज चल रहा है और इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ी चीज़ देखने में आई है कि देश में आज मुद्दों की कमी हो चुकी है। वैचारिक खालीपन इस चुनाव में सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो मुद्दे क्या हैं, वो इश्यूज़ क्या हैं जिसके आधार पे चुनाव में मत दिया जाए। एक ओर जहां कांग्रेस और उसकी गठबंधन पार्टियां महंगाई, बेरोज़गारी की बात कर रही हैं और दूसरी तरफ भाजपा और उसकी गठबंधन की पार्टियां ये कह रही हैं कि देश में उन्होंने लोगों तक अनाज पहुंचाया, देश में उन्होंने भलाई के काम किए, डेवलपमेंट के काम किए। साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें भी कर दी जा रही हैं इस चुनाव के बीच में कि जहां धर्म और जाति के आधार पे लोगों को वोट देने के लिए प्रभावित किया जा रहा है। दोस्तों, वास्तव में आज हिंदुस्तान के इतिहास में 2024 का ये चुनाव वैचारिक खोखलापन लेकर खड़ा है। विचारधारा, समझ, चिंतन, सोच और मुद्दे गायब हैं इस चुनाव से और लोगों की जो बड़ी उम्मीद होती है चुनाव में, बड़े परिवर्तन की जो चाहत होती है, वो चाहत कम दिख रही है। लोगों को ये पता ही नहीं चल रहा कि सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं और सरकार और सत्ता में अगर किसी को बनाए रखना है या सत्ता में कोई परिवर्तन लाना है तो देश में क्या बदलेगा। जो पार्टियां हैं वो भी कुछ साफ और स्पष्ट बातें नहीं कह पा रही हैं। दोस्तों, महंगाई, हर इलेक्शन में महंगाई मुद्दा होता है, हर इलेक्शन में बेरोज़गारी मुद्दा है। ये पारंपरिक मुद्दे हैं, इसके आधार पे ही सिर्फ बदलाव की बात नहीं की जा सकती। सत्ताधारी पार्टी है उसको सत्ता से खारिज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, जो पार्टी 10 साल शासन में रही है, हिंदुस्तान का इतिहास रहा है कि जो सत्ताधारी पार्टी हैं उनको सत्ता से अलग करने के लिए, सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए देश आंदोलन का रूप लेता रहा है। लेकिन सच तो ये है कि विपक्षी दल कोई भी आंदोलन वाले माहौल को देश में बनाने में नाकाम रहे हैं। वहीं भाजपा आज देश में एक नई सोच या फिर आप ये कह लें कि नई आकांक्षाएं लोगों में पैदा करने में नाकाम रही है। लोगों को ये नहीं लग रहा कि अब कुछ बहुत बड़ा होना है इसलिए वोट करो। तो दोनों तरफ ही मुद्दे एक तरीके से खत्म हो चुके हैं। मुद्दा विहीन चुनाव है ये। और मैं बता दूं कि ऐसी परिस्थिति में आप चाहे किसी को भी वोट दें, पर वोट ज़रूर दें। आपको नोटा का बटन दबाना है तब भी वोट ज़रूर करें। इससे जनता की ताकत का एहसास होता है। दोस्तों, ये बहुत कुछ ज़रूरी सवाल थे जो मैं लाइव आकर आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मैं फिर अगले एपिसोड में मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।